तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं आप लोगों से एग्रीकल्चर में एनिमल के ऊपर, पशुपालन के ऊपर। लगातार पशुपालन पर ठीक है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों का जो टॉपिक है वो है इसमें से आपका चिकन। चिकन का मतलब होता है मुर्गी। आप चाहे तो इसको हैन बोल सकते हैं, ठीक है। हालांकि आपको चिकन नाम ही पेपर में देखने के लिए मिलता है। तो पहला ही क्वेश्चन आप लोगों को ठीक है इसमें पूछ लिया जाता है कि भैया बताइए, ठीक है, जो हमारी मुर्गियां होती हैं, ठीक है, क्या ये अंडे देती है? बोले हाँ सर, बिल्कुल अंडे देती है। ठीक है, क्या स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये नाम सुना हुआ है? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया ये नाम क्या है, बताइए। ब्रूडर, मुर्गियों से संबंधित नाम है आप लोगों का ब्रूडर। ये ब्रूडर एक्चुअल में होता क्या है, बताओ, किसे कहते हैं ब्रूडर? किसी को पता हो, मैसेज करना चाहे तो आप बिल्कुल मैसेज करके बता सकते हैं क्या चीज होती है ब्रूडर। अंडे सेने की मशीन। ओके, चलिए, आपने कहा अंडे सेने की मशीन। तो अंडे सेने की मशीन का मतलब क्या होता है? ये सेने का मतलब क्या होता है? सेने का मतलब लाइन से लगाएंगे अंडे को, या अंडे को गर्म करेंगे, अंडे को उबाल लेंगे, या अंडे को ठीक है फ्राई करके खा लेंगे। क्या है भैया अंडे सेने का मतलब? जी, एनीवन जो भी जानता हो बताइए, ब्रूडर आप किसे कहते हैं? सही टेम्परेचर में रखना। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई है जो जवाब देना चाहता है? तो सर, मुर्गी पालन के व्यापार में चूजों को अंडे से निकलने के बाद में एक तापमान पर गर्म किया जाता है। यदि आपने मुर्गी पालन किया है, ठीक है, और यदि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, चूजों को भी पाल रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? चूजों को एक टेम्परेचर पर आपको रखना पड़ेगा। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो उसी को हम लोग कहते हैं अंडा सेना। उसी को क्या कहा जाता है? अंडा सेना कहा जाता है। सेने का मतलब होता है एक टेम्परेचर में रखना। टेम्परेचर का मतलब ठीक है एक सही तापमान हम बनाकर रखेंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली जब कोई गाय का बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो उसे ठीक है क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। करते हैं क्या? बोले हाँ सर, उसके आसपास में थोड़ी सी आग जला देते हैं, जिससे उसका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो गर्म ही बना रहे, ठंडा ना हो। हाँ या ना? कुल मिला के इसलिए किया जाता है कि भैया क्या ना हो, उन्हें सर्दी जुकाम ना हो। बोले यस, बिल्कुल किया जाता है। तो वैसे ही चूजों में भी किया जाता है। क्या करते हैं भैया? ठीक है, ब्रूडर क्या काम आता है याद रखिएगा, आपको दिखाएंगे भी अभी ब्रूडर कैसा होता है। तो मुर्गी पालन में चूजों को क्या करना होता है? चूजों को अंडे से ठीक है निकलने के बाद, अंडे से निकलने के बाद गर्म तापमान, गर्म ठीक है तापमान में रखा जाता है, में रखा जाता है। तो क्या ये एक प्रकार का हीटर होगा? जी, आपकी लैंग्वेज में क्या इसे आप एक प्रकार का हीटर बोल सकते हैं? सिंपल। बोले हाँ सर, बिल्कुल बोला जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा? हीटर कहा जाएगा कि सर ये मुर्गियों के लिए एक प्रकार का क्या है? हीटर है। तो क्या लिखेंगे इसमें? इन दी पोल्ट्री बिजनेस, इन दी पोल्ट्री बिजनेस, दी चिक्स, दी chicks are kept in warm temperature, in warm temperature after hatching, after hatching। जी, अब ये एक और नया वर्ड यहां पर यूज कर लिया गया, हैचिंग शब्द का। यहां पर एक और शब्द का यूज किया गया है, हैचिंग।
तो ये हैचिंग का मतलब क्या तापमान से है? हैचिंग का मतलब क्या तापमान से होगा? क्योंकि ये अपने आप में एक खुद से टॉपिक है। तो सर हैचिंग का मतलब होता है अंडा सेना। मतलब क्या होता है? अंडा सेना। याद रखिएगा, अंडे सेने वाली जो प्रोसेस है वो हैचिंग से भी जानी जाती है। क्या कही जाती है? हैचिंग। ये अपने आप में एक खुद से टॉपिक है जो आप लोगों ने अंडे सेने की बात कहे। तो गर्म टेम्परेचर पर रखना है हमें, वो ब्रूडर का काम होता है। ब्रूडर क्या करता है? गर्म टेम्परेचर पर रखता है। आइए आपको दिखा देते हैं कि एक्चुअल में जो मशीन है हमारी ब्रूडर मशीन, ये होती कैसे है। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा, कुछ लोगों ने ब्रूडर मशीन को नहीं देखा होगा। तो आइए हम दिखा देते हैं आप लोगों को कि ब्रूडर मशीन एक्चुअल में दिखती कैसे है और क्या उसका यूज होता है। ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का, ठीक है, मुर्गी पालन है। इस मुर्गी पालन में आप देख रहे हैं क्या ऊपर कोई, ठीक है, लाइट जैसा लगा हुआ है? तो बोले यस सर, बिल्कुल रेड रेड कलर के क्या लगे हुए हैं? लाइट के जैसे यहां पर लगे हुए हैं, जो क्या कर रहे हैं? ऊपर से गर्माहट प्रदान करेंगे। क्या प्रदान करने वाले हैं? गर्माहट को प्रदान करने वाले हैं जी। तो बोले यस सर, बिल्कुल सही बात है। ऊपर से गर्मी दे रहे ना बेटा, लाइट लगा हुआ, लाइट तुम्हारे कमरे में लाइट लगा हुआ होता ना, वैसे लाइट लगा हुआ है। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। कमरे में लाइट तो देखा है कि नहीं देखा वो भी? बोले यस सर, देखा उसको। ये देखो, और देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से क्या लगा हुआ है? लाइट लगे हुए जो रेड रेड कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं। नीचे जो है वो मुर्गियों के बच्चे क्या होंगे? घूमते हुए हमें नजर आएंगे। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा हमसे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है। अब बच्चों, ठीक है, ये हो गया ब्रूडर का काम। ये किसका काम हो गया? ब्रूडर का काम हो गया। अब यहीं पर हम लोगों ने जो है एक शब्द के बारे में जाना है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं हैचिंग। क्या कहते हैं इसे? इसे हम लोग कहते हैं हैचिंग के नाम से जानते हैं। अब ये हैचिंग क्या चीज होती है बच्चों, जरा मुझे बताइए आप लोग। यदि आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया हैचिंग किसे कहा जाता है, तो आप हैचिंग किसे कहेंगे? मुझे बताइए जरा जी, किसे कहते हैं आप लोग हैचिंग? एनीवन, यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसमें क्या लिखना चाहेंगे पेपर में? क्या कहलाता है आप लोगों का? यदि आपसे हैचिंग यदि पूछ लिया जाए तो हैचिंग आप किसे कहेंगे? जरा मुझे बताइए आप लोग। नहीं मालूम किसी को किसे कहते हैं हैचिंग? जी, ओके। यदि आपसे पेपर में, ठीक है, पूछा जाएगा कि भैया हैचिंग मशीन का जो है वो यूज क्या होता है, तो हमें नहीं मालूम। अंडे को चूजों से, ठीक है, निकालने के बाद में कुछ करेंगे। ओके, और कोई? हैचिंग मशीन का क्या यूज है भैया? क्या करते हैं हैचिंग मशीन में? क्या हैचिंग मशीन जो है अंडों को, ठीक है, स्टोर करके रखती है? नहीं, अंडे सेना क्या हैचिंग और ब्रूडर एक ही काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं? क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? जी, तो बच्चों, हैचिंग जो है ये अंडे को कब तक रखती है? जब तक अंडे से चूजे बाहर ना आ जाएं। क्या ये बात सही है? अंडे से जब तक चीक बाहर ना जाए, चूजे बाहर ना जाए, तब तक का जो टेम्परेचर होता है वो कहलाता है हैचिंग। क्या ये बात सही है? मुर्गी ने आज अंडा दिया, मुर्गी ने आज अंडा दिया है, तो उस अंडे से आप चाहें कि भैया उस अंडे को मैं जो है किसी थैली में रख लूं और उसमें से जो है वो मुर्गी बाहर आ जाएगी, चूजा बाहर आ जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? आपने घर में लाके ट्रे में रख लिए, जैसे कुछ लोग सोचते होंगे ना, सर हमने तो सर ट्रे में अंडे लेकर आए सर, उसको यदि नहीं यूज करेंगे तो सर उसमें से सारी मुर्गियां बाहर आ जाएंगी। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है।
अंडे से चूजा तभी बाहर आता है जब उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आप मेंटेन करके रखोगे। एक तापमान है जिसे आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा हमसे। ठीक है, तो अब आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है कि भैया बताइए आपको कितना टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। जी, कितना टेम्परेचर मेंटेन करोगे प्यारे बच्चों आप? अंडे का कितना टेम्परेचर होता है हैचिंग मशीन के अंदर? मैसेज करो जरा। 107 फ़ारेनहाइट, आपने जवाब दिया 107 फ़ारेनहाइट। क्या ये टेम्परेचर होता है? जी बताइएगा। हैचिंग में क्या इतना टेम्परेचर रखा जाएगा? 100 फ़ारेनहाइट। ओके वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स कितना टेम्परेचर रखा जाएगा? लगभग लगभग 100.7 फ़ारेनहाइट के आसपास। तो 100 101 के आसपास में क्या रखा जाता है? टेम्परेचर रखा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं 99 से लेकर 102 भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत टेम्परेचर कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, 100, ठीक है 100.7 ये एक्यूरेट वाला है, एग्जैक्ट वाला। उससे कम और ज्यादा हम लोग जो है चूजे के हिसाब से रख सकते हैं, चूजों के हिसाब से रख सकते हैं। बोल सर चूजों के हिसाब से कैसे? अब मान के चलो आप कमरे में अकेले हैं, आप कमरे में अकेले हैं और आपको पंखा चलाना है। आप यकीन मानिए आप उसको 2 की स्पीड में भी चलाएंगे, आपको जो है वो अच्छा लगेगा, गर्मी नहीं लगेगी। अब उस कमरे में 50 लोग बैठे हैं, उस कमरे में 50 लोग बैठे हैं, कितने में चलाना पड़ेगा उसको? तो सर अब तो जितना ज्यादा स्पीड में हो सके उतनी स्पीड में चलाएंगे। हाँ, पंखा को 4 5 की स्पीड में भी चला सकते हैं, नहीं समझ में आएगा तो हाथों से भी घुमा सकते हैं सर हम, क्योंकि इतनी गर्मी लगेगी। एक कमरे में 50 लोगों को बिठा दें तो एक पंखे में काम नहीं हो पाएगा सर। हाँ या ना? बोले हाँ सर। और वहीं पर यदि 2 4 लोग भी रहे तो? सर 2 4 लोग भी रहेंगे सर, आसानी से हो जाएगा एक पंखे में कवर। क्या समझ में आया इससे? इससे समझ में ये आया कि सर नंबर ऑफ चूजे यदि रहेंगे ज्यादा, तो ज्यादा रहेंगे तो उनकी बॉडी से गर्मी निकलती है, वो भी सांस छोड़ते हैं, वो भी सांस लेते हैं, क्योंकि वो जिंदा हैं। तो क्या लेंगे? ऑक्सीजन लेंगे। क्या छोड़ेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। तो उनके आसपास का वातावरण भी गर्म होगा कि नहीं होगा? बोल सर बिल्कुल गर्म होगा। तो हमें टेम्परेचर उस हिसाब से मेंटेन करना होगा। एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं होती, ये याद रखिएगा। नहीं सर 100.7 ही रट के जाएंगे सर हम, तो यहां पर रटने वाला काम नहीं है, यहां पर समझने वाला काम है, याद रखिएगा। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर हो गया। तो ये किसका है सर? ये अंडे को किसमें रखने का है? हैचिंग मशीन में। मशीन होती बेटा, इनके लिए ऑपरेटर भी रखे जाते हैं। बड़ी बड़ी डेयरी फार्म में जहां पर मान चलो 40,000 50,000 मुर्गियां हैं, तो जो हैचिंग मशीन होगी उस हैचिंग मशीन को ऑपरेट करने वाले ऑपरेटर भी होते हैं, वो भी आप ही लोग बनेंगे। अब कोई बोल दे कि चलो हम भैया एक रोड से उठा के एक व्यक्ति को रख देते हैं वहां पर, आ जाओ तुम काम पे जाओ कल से, ठीक है, तो वो लाखों चूजों को मार देगा एक दिन में। यदि धोखे से गलत टेम्परेचर यदि सेट कर दिया, ठीक है, तो लाखों चूजे मारे जाएंगे एक ही दिन के अंदर में। बोले सर नहीं, उसको हम सिखा देंगे सर, 4 दिन की ट्रेनिंग में सिखा देंगे। तो वो उतना ही सीखेगा जितना आप सिखाएंगे। 4 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वर्सेस 4 दिन की ट्रेनिंग, अंतर होगा ना। तो इसलिए बीएससी एग्रीकल्चर वालों को ही, हॉर्टिकल्चर वालों को ही रिकमेंड किया जाता है, सरकारी प्राइवेट सभी कंपनियों में, याद रखिएगा आप लोग। चलिए, अब यदि मैं आप लोगों को यहां पर पेपर में पूछूं कि भैया जो हमारी चिकन हैन वगैरह होती, मुर्गी वगैरह होती है, इनके बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? इनके बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है मुर्गियों का? सर ये लगभग लगभग 103 105 इस रेंज में चलता है कि 103 105 की रेंज में। ये नॉर्मल मुर्गियों का टेम्परेचर है, नॉर्मल मुर्गियों के शरीर का तापमान, जैसे आप लोगों का होता है ना। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब मुझे ना बुखार जैसा लग रहा है, बुखार जैसा लग रहा है, तो डॉक्टर ने क्या किया? थर्मामीटर लिया, टेम्परेचर माप लिया। बोले यस बिल्कुल। तो डॉक्टर आपको क्या करेगा सर? डॉक्टर थर्मामीटर देता है, उसमें यदि हमारा 98 पॉइंट यदि 7 के आसपास में यदि क्या है,
फीवर है तो ये क्या फीवर माना जाएगा? बोल सर नहीं, ये बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है इंसानों का, इससे ज्यादा यदि हमें टेम्परेचर मिला तो उसे बुखार में कंसीडर कर लिया जाता है कि भैया आपको फीवर हो गया है। तो वैसे ही मुर्गियों का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 103.5 है, क्योंकि मुर्गियां बड़ी हो चुकी हैं, मुर्गियां भी हष्ट पुष्ट हैं। अंडे का टेम्परेचर क्या है, अभी कम रखा जाता है क्योंकि अंडा है भाई, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अब यहां पर ये जो वैल्यू हमने आपको दी है ये फ़ारेनहाइट में है, याद रखना। किसमें है वैल्यू? फ़ारेनहाइट में। पेपर में क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। चलिए, बन जाएगा। ओके, आइए आगे इसमें चर्चा करते हैं आप लोगों से। ब्रूडर आपको समझ में आ गया, हैचिंग समझ में आ गई, लेकिन अभी एक क्वेश्चन बाकी है। ब्रूडर किसके लिए यूज किया जाता है? ब्रूडर किसके लिए यूज किया जाता है? तो सर ये यूज किया जाता है मुर्गे और मुर्गियों के लिए। मतलब जो चूजे निकल जाते हैं ना, चूजे जब निकल जाते हैं तो उन चूजों को रखा जाता है, तो उनको रखा जाता है किसमें? चूजों को किसमें रखा जाता है? ब्रूडर में रखा जाता है। बेटा माइक ऑन नहीं करना है। और अंडों को किसमें रखा जाता है? अंडों को किसमें रखा जाता है? अंडों को रखा जाता है हैचिंग में। अंडों को किसमें रखा जाता है? हैचिंग में। याद रखिएगा, ये एग रखने के लिए है, अंडों को रखने के लिए है, ये चूजों को, ठीक है, एक टेम्परेचर बनाए रखने के लिए भी। चूजा एक समान तापमान पर जीवित रहता है, तो चूजों को पालना बहुत मुश्किल है। अभी यदि आप मार्केट में देखेंगे तो ब्रूडर फार्म चल रहे हैं। कौन से फार्म चल रहे हैं? ब्रूडर फार्म। छत्तीसगढ़ इसका सबसे बड़ा हब है, पूरे इंडिया में सबसे बड़ा हब छत्तीसगढ़ है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में ट्रेनिंग होती है, छत्तीसगढ़ में इसकी ट्रेनिंग चल रही है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा कॉलेज भी छत्तीसगढ़ में ही है एग्रीकल्चर के, और ट्रेनिंग वगैरह भी वहीं पर हो रही है। सबसे ज्यादा ट्रेनिंग छत्तीसगढ़ में हो रही है, याद रखिएगा आप लोग। तो इसमें क्या हो रहा है, तो जैसे मान चलो आपको मुर्गी पालन चालू करना है, मुर्गी पालन आपको चालू करना है, तो दो तरीके के मुर्गी पालन होते। एक, आप खुद, ठीक है, क्या रखें, मुर्गा भी रखें, मुर्गी भी रखें, आप ही प्रजनन करवाएं, ठीक है, अंडे उत्पन्न कराएं, उन अंडों को फिर आप क्या करें, चूजे में कन्वर्ट करें, हैचिंग में रख के चूजे में कन्वर्ट करें, उन चूजों को पालें, उन चूजों को बेचें। मतलब जब वो 45 दिन के हो जाएंगे, 60 दिन के हो जाएंगे, उनको फिर मार्केट में आप बेचो, किलो से जो भी रेट चलता है उस हिसाब से आप बेचो। एक तो वो धंधा हो गया आपका। दूसरा क्या हो गया, ठीक है, मुर्गा मुर्गी पालो, प्रजनन कराओ, अंडे निकलेंगे, उन अंडों को आप चाहो तो मार्केट में बेचो। दो तरीके के धंधे होते हैं, एक अंडे बेचने वाला, दूसरा मुर्गे मतलब चीक बच्चे बेचने वाला। तो क्या होता है, ब्रूडर फार्म किसे कहते हैं? ब्रूडर फार्म उसे कहते हैं जिसमें आप लोग चूजे पालते हैं। ब्रूडर फार्म में चूजे पाले जाते हैं, केवल चूजे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो क्या करती हैं, आप लोगों, ठीक है, से बात करती है और कहती है कि भैया, ठीक है, हम आपको चूजे बने बनाए दे रहे हैं। मतलब आपको क्या करना है, आपको केवल इन चूजों को रख रखाव करना है। हमारी टीम आएगी, ये चूजे पालेगी और आपसे चूजे वापस भी ले जा लेगी। केवल आप लोगों को चूजे कितने दिन रखना है, ठीक है, 40 से 45 दिन रखना है, चूजे पालना है। एक ये वाला भी जो है वो मुर्गी पालन चलता है, हाईटेक वाला, इतना अच्छा, इतना साफ सुथरा कि आप बैठ के वहां पर खाना भी खा लोगे, इतना शुद्ध साफ, हाईटेक, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी के साथ में। केवल चूजे पाल के देना है। क्यों? तो चूजे पालने में क्या होगा, तो सर चूजे पालने में वजन बढ़ेगा ना बेटा। जब चूजे आए थे उनका वजन कम था, तो आपको उस रेट के हिसाब से मिले। अब चूजे आपने बड़े कर दिया, दाना पानी खिलाकर बड़े कर दिया, तो ठीक है, 300-400 ग्राम के चूजे आपके क्या हो गए, 3-3 किलो के हो गए, 2.5-2.5 किलो के हो गए। तो उस हिसाब से फिर वो रेट में बिकते हैं। तो ब्रूडर चूजे पालता है, हैचिंग अंडे पालता है। दोनों में अलग अलग डिफरेंस है, दोनों टेम्परेचर ही मेंटेन करते हैं। ये पूरे के पूरे मुर्गी पालन का टेम्परेचर मेंटेन, पालन का टेम्परेचर मेंटेन करेगा। पूरे मुर्गी फार्म में आपका क्या लगा रहता है, ब्रूडर लगे होते हैं, मतलब ऊपर लाइट लगे होते हैं, छोटे छोटे लाइट लगे रहते हैं जो मुर्गी पालन के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। ऐसा कोई भी मुर्गी पालन नहीं होगा आज के समय का हाईटेक वाला, ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग करते होंगे, ठीक है, जिसमें
परमानेंट इन्वर्टर की व्यवस्था ना हो। बैटरी बैकअप वहां पर होता है, याद रखिएगा आप लोग। लाइट 24 घंटे होनी चाहिए। क्यों 24 घंटे होनी चाहिए? पता चले ठंड का मौसम था और 2 घंटे लाइट बंद हो गई बारिश के कारण से या किसी और कारण से, तो 2-3 घंटे में चूजे के वजन, जो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, बहुत सारे चूजे मर जाएंगे। तो लाइट यदि बंद हुई तो इन्वर्टर होता है आज के समय में हर मुर्गी पालन में, ठीक है, जिनकी करोड़ों की कमाई होती साल भर में, करोड़ों की कमाई बचत वाली, याद रखिएगा। तो ये बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है, ठीक है, तो जो आपके टॉपिक में है, जो आपको सिखाया जाता है। तो हैचिंग समझ में आ गया? बोले हाँ सर क्लियर है, हैचिंग में कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा मुझे आप इतना बता दो कि हैचिंग में कितने दिनों तक बच्चों को रखा जाता है? हैचिंग में बच्चों को कितने दिनों तक रखा जाता है? 40 दिनों तक रखा जाता है। वेरी गुड, बहुत शानदार। और कोई है प्यारे बच्चे जो बताना चाहे? जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए 40 से 45 दिन तक रखेंगे, 40 से 45 दिन तक रखेंगे, या 50 से, ठीक है, 75 दिन तक रखेंगे? चलिए बताइए, क्या 18 से 21 दिन तक रखेंगे, या कोई और ऑप्शन जो आप देना चाहें कि भैया हमारी मर्जी, हमें जब तक रखना है, मतलब 100 दिन तक रखेंगे हम, हमारी मर्जी? किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहोगे? ऑप्शन सी के साथ जाना चाहेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आप लोगों ने शायद सुना नहीं होगा, ठीक है, सुनना पड़ेगा आप लोगों को ध्यान से, ठीक है, कई बार क्या सुनने में मिस्टेक हो जाती है। तो हमने कहा था कि जो ब्रूडर होता है, ब्रूडर क्या करता है? ब्रूडर करता है किसका? चूजों को पालता है। ब्रूडर चूजों को पालता है। मैं हैचिंग की बात कर रहा हूं, हैचिंग। हैचिंग जो अंडों को पालता है। अंडे से चूजे कितने दिन में बाहर आ जाते हैं? तो अंडे से चूजे 18 से 21 दिन में बाहर आ जाते हैं। कितने दिन में? 18 से 21 दिन में बाहर आ जाते हैं। तो हैचिंग मशीन में अंडों को रखा जाता है। किसको? अंडों को। तो अंडों को कितने दिन तक रखते हैं हैचिंग में? 18 से 21 दिन के आसपास में रखते हैं हैचिंग में। हैचिंग से निकल जाएगा, 18 से 21 दिन में निकल जाएगा, फिर किधर जाएगा वो? फिर जाएगा वो ब्रूडर की तरफ। कहां पहुंचेगा? ब्रूडर में, जहां पर सारे, ठीक है, मुर्गियां मुर्गे सब रहते हैं, उनके साथ में धीरे धीरे मिलाते हैं। चूजों को अलग ही रखते हैं, मुर्गे और मुर्गियों से चूजों को हमेशा अलग रखा जाता है। यदि आपका केवल ब्रूडर वाला फार्म है तो केवल आपको फिर चूजों को एक साथ रखना पड़ेगा। लेकिन कभी भी याद रखिएगा, यदि आप मुर्गी पालन कर रहे हैं या करवा रहे हैं, तो ये याद रखिएगा, चूजे अलग रखे जाते हैं, मुर्गे और मुर्गियों को अलग रखा जाता है, और अंडे अलग रखे जाते हैं। अंडे अलग रखे जाते हैं। 4 टाइप के क्या बने होते हैं आप लोगों के, ठीक है, 4 बने होते हैं। अंडे रखने की जगह अलग, चूजे रखने की जगह अलग, मुर्गे मुर्गियों को रखने की जगह अलग, खाने की जगह अलग, खाने की जगह अलग। ऐसे 4-5 सेक्शन में ये बटा हुआ रहता है, याद रखिएगा आप लोग। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। चलिए ओके, आइए आगे की ओर स्टूडेंट्स इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चनों के साथ में। देखते हैं आप लोगों से क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, क्वेश्चन है हमारा, ब्रूडर इज एन इक्विपमेंट which is used for आपसे पेपर में पूछा जा रहा है कि भैया बताइए, ठीक है, हम लोग जो हैं ब्रूडर का यूज करते हैं, इस ब्रूडर का यूज हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है इसका यूज करने का, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ब्रूडर एक उपकरण है, ब्रूडर एक उपकरण है जिसका प्रयोग
जिसका प्रयोग, ठीक है, किया जाता, ब्रूडर है। ठंडी से बचने के लिए आप लोग अपने कमरे में हीटर नहीं लगा लेते टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, वैसा। बेटा क्या मैसेज हो रहे हैं आप लोगों के, क्या मैसेज हो रहे हैं? चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, तो आप लोगों से पूछा जाएगा भैया बताइए, रियरिंग चिक्स, क्या ये होगा? दूसरा ऑप्शन है क्या आप लोगों का, क्या ये आपका आंसर होगा? इनक्यूबेटिंग एक्स, क्या इनक्यूबेटिंग ये होगा, या ऑल ऑफ दीज? ऑल ऑफ दीज, जी, क्या होगा? क्यों यहां पर हमारा जो है चूजों, रेयरिंग चिक्स मतलब चूजों को पालना, क्या इसके लिए किया जाता है ब्रूडर का यूज? हैचिंग, अंडा सेना जिसे हम लोग कहते हैं, क्या इसके लिए यूज किया जाता है? इनक्यूबेटिंग एग्स, क्या इसे हम लोग कहते हैं अंडे सेते, सेते हुए, क्या ये यूज होता है? या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी, जी। किस आंसर के साथ जाएंगे जरा बताओ? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ब्रूडर का जो यूज है हमारा वो क्यों किया जाता है? ओके वेरी गुड, बहुत शानदार। तो आप इसमें जो है आंसर देना चाह रहे हैं कि भैया इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई? चलिए, मतलब इतना बताने के बाद में भी यदि आपका आंसर नहीं आ पाया तो बहुत दिक्कत है आप लोगों के साथ में भाई। क्या चलाते हो आप लोग? ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मजा आया। आंसर डी देखकर जो है ऐसा लग रहा है कि वास्तव में आप लोग बहुत ज्यादा जो है पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। और कोई? ऑप्शन डी नहीं होगा भैया, ऑप्शन डी बिल्कुल भी नहीं होगा। और कोई आंसर देना चाहता हो तो बताओ। ऑप्शन ए के साथ जाओगे? चलिए वेरी गुड, अच्छा लगा। अरे कुछ बताए भी तो थे, डेफिनेशन भी तो बताए थे। ब्रूडर में जो है चूजों को पाला जाता है, नहीं बताए थे? आप सुनते कहाँ हैं लेकिन? जी, क्या नहीं दिख रहा भाई? किसको क्या नहीं दिख रहा है? स्क्रीन यदि छोटी नजर आ रही तो स्क्रीन के साइड में 3 डॉट है, उसको क्लिक करके उसको पिन कर लो, फुल स्क्रीन हो जाए। क्या दिक्कत है स्क्रीन में बताओ? चलिए, तो स्टूडेंट्स चूजों को पालना इसमें आएगा, इसमें क्या आएगा? चूजों को पालना आएगा। तो बोले यस,
बनेगा, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं सर, चूजों को पालते हैं ना हम लोग, ब्रूडर में क्या करते हैं, चूजों को पाला जाता है। चलिए, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ब्रूडर में चूजों को पाला जाता है, केवल चूजों को रख रखाव करते हैं, एक टेम्परेचर दे दिए, उस टेम्परेचर में उनको हम लोग रखते हैं, नॉर्मल है। बोले यस, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा, पेपर में भी हमसे पूछा जाएगा तो। चलिए आइए, अब इसमें स्टूडेंट्स एक और शब्द का यूज किया गया है, यदि आपने देखा होगा, उसमें लिखा हुआ इंक्यूबेटिंग, या जिसे हम लोग कहते हैं इंक्यूबेटर। क्या कहा जाता है, इंक्यूबेटर के नाम से जाना जाता है। बताइए क्या होता भैया इंक्यूबेटर, किसे कहते हैं इंक्यूबेटर, बताओ। जी, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि भैया इंक्यूबेटर जो है ये क्या होता है। क्या करते हैं बच्चों इस मशीन में, इसमें भी एग को क्या किया जाता है, गर्म करके रखते हैं। एग को गर्म करने के लिए इंक्यूबेटर का यूज किया जाता है, लाइट के लिए, ओहो लाइट, इंक्यूबेटर में लाइट दिए जाते हैं। और कोई है जो बताना चाहता हो कि इंक्यूबेटर का क्या यूज है। नहीं मालूम। चलिए, आप कह रहे हैं कि सर इसमें अंडों को गर्म करते हैं, क्या ये बात सही है, अंडे को गर्म करना, क्या ये बात मान लिया जाए। चूजों के लिए यूज करते हैं, ओके। चलिए, सब आप लोगों की जो बातें हैं वो हम, ठीक है, यहां पर नोट कर रहे हैं। 18 दिनों तक चूजों को इसमें रखते हैं, ओके। जी, चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो बेटा, जो हैचिंग होता ना, हैचिंग, हैचिंग, क्या उस हैचिंग को ही इंक्यूबेटर कहा जाता है, क्या उस हैचिंग को ही इंक्यूबेटर के नाम से जाना जाता है, बताओ। बोले जी सर, हैचिंग का ही एक नाम इंक्यूबेटर भी है, याद रखिएगा, हैचिंग का ही क्या नाम है, एक इंक्यूबेटर है, ठीक है। इसमें नमी भी मेंटेन रखा जाता है, इंक्यूबेटर जो है हमारा, इसमें क्या करते हैं, एक ही चीज है, इनमें क्या करते हैं सर, नमी भी मेंटेन रख के रखते हैं, मॉइस्चर भी मेंटेन किया जाता है, ठीक है, और टेम्परेचर भी मेंटेन किया जाता है, टेम्परेचर भी मेंटेन किया जाता है, याद रखिएगा, तापमान भी हम लोग क्या करेंगे, मेंटेन करके रखते हैं। चलिए, क्लियर है, बन जाएगा, दोनों एक ही हैं। लेकिन कई बार क्या लगता है कि सर ये कुछ और चीज तो नहीं दे दिया पेपर में हमें, कोई और चीज तो पेपर में नहीं दी गई है, ऐसा हमसे पेपर में पूछ लिया जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है, कंफ्यूजन वाली स्थिति ना हो, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बन जाएगा क्या, कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी भाई। चलिए, बनेगा। चलिए ठीक है, इंक्यूबेटर दिखता कैसे है, क्योंकि पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, अंडे को इंक्यूबेटर मशीन में कितने दिनों तक रखा जाता है। पेपर में क्या क्वेश्चन आया हुआ है, जरा देखिए, कई बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या पूछा जा चुका है, अंडे को, ठीक है,
ऐसे लगा लेंगे तो ऐसे लिखेंगे, अंडे को इनक्यूबेटर मशीन में कितने दिनों तक रखा जाना चाहिए। वो सर इससे पहले आपने हैचिंग बताए थे सर, इनक्यूबेटर का तो बताए ही नहीं थे, इनक्यूबेटर का तो बता ही नहीं थे सर बोले आपने। ठीक है, हैचिंग का बस बताए थे आपने। तो आइए, ठीक है, उसी पर जरा चर्चा कर रहे हैं, आप लोगों को ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है आप लोगों का 10 से 12 दिन, क्या ये सही होगा? 15 से 18 दिन, क्या ये सही होने वाला है? 20 से 23 दिन, क्योंकि जो हमने आपको बताए हैं वो आपको वैल्यू बताएं। अब यहां पर आपको ऑप्शन मिल रहे हैं कुछ इस तरीके से, अब इन ऑप्शनों में किसका चयन करेंगे? क्योंकि रट के जाओगे तो रटने वाला काम तो नहीं, जो रट के जाएगा वो कभी भी आंसर सही नहीं कर पाएगा। रट के जाने वालों का यहां पर कोई काम नहीं है। बोले सर आपने ना सर ये लिखवाए थे ना सर, हमने तो वो पढ़ के गए सर, वो वाला तो ऑप्शन मिला ही नहीं सर। वैसा वाला काम नहीं चलेगा, यहां पर चीजों को समझते हुए करना पड़ेगा। ठीक है, क्या है? हाउ मैनी डेज शुड एग बी शुड एग बी kept in the incubator मशीन। जी, इंक्यूबेटर मशीन में कितने दिनों तक इनको रखा जाता है? आप यहां पर जवाब दे रहे हैं बच्चों, ठीक है, 15 से 18 दिन, 15 से 18 दिन दे रहे हैं आप जवाब। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं कुछ लोग, ओके, कुछ लोग बी के साथ जा रहे हैं। तो बच्चों देखिए, हमने आपको लिखवाया है कितना दिन? हमने आपको लिखवाया था 18 से 21 दिन के आसपास में, 18 से 21 दिन। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है, 18 मिनिमम है, ये आपका ऊपरी वाली सीमा हो जाएगी। बोले यस सर। तो 18 तो यहां पर एंड ही हो गया ना, जो लोग इसको लगा रहे हैं 18 तो यहां पर एंड ही हो गया है। 18 से तो चालू करना है ना, 18 से तो चालू करना है, नहीं करना चालू। 25 सर यहां तक तो गए नहीं, 25 तक, ये 21 लिखा, कहां 25 पर आएंगे, ज्यादा हो रहा है। क्या 18 से 21 के बीच में कोई आता है? बोले हाँ सर 20 आता है ना, 18 से 21 के बीच में 20 आता है सर, 21 भी आता है सर। बोले हाँ सर। तो किसके साथ जाओगे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी के साथ। लेकिन कुछ बच्चे फिर भी सी के साथ नहीं जा पाए, तो दिक्कत है भाई, दिक्कत है। पेपर में आ चुका है कई बार, हाउ लॉन्ग शुड आई लीव एग इन इंक्यूबेटर, ऐसा भी बहुत बार कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जी, क्लियर है, बन जाएगा। इसके बाद में आप लोगों से, ठीक है, पेपर में पूछा जाता है कि भैया बताइए, ठीक है, इंडिया में सबसे ज्यादा अंडे का प्रोडक्शन कौन सा राज्य करता है? हाईएस्ट एग प्रोडक्शन इंडिया में कौन करता है? हाईएस्ट इन इंडिया। भारत में, भारत में सर्वाधिक अंडा उत्पादन राज्य है, भारत में सर्वाधिक अंडा उत्पादन राज्य है, कौन है? तमिलनाडु है। जी, बहुत शानदार। और कोई है जो तमिलनाडु के साथ जाना चाहता हो? तमिलनाडु के साथ जाने वाले कोई हैं? आंध्र प्रदेश, ओहो वेरी गुड। चलिए, कुछ बच्चों ने आंध्र प्रदेश दिया भाई, आंध्र प्रदेश, ओके।
कुछ लोग तमिलनाडु के साथ जाना चाह रहे हैं, तमिलनाडु। और सोच समझ कर जाइए, जल्दबाजी नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, यदि ये क्वेश्चन यदि आपके पेपर में दिया जाए तो हमें आंसर लगाना है क्या? ऑप्शन नंबर ए, ए लगाना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है इंडिया में एग का, ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, तो इसकी एक लिस्ट जारी होती है हर 1 साल 2 साल के अंदर में। इनकी क्या होती है? लिस्ट जारी होती है। ठीक है, तो हमारे इंडिया में टॉप पर कौन है? तो सर हमारे इंडिया में टॉप पर है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश इसमें नंबर 1 पोजीशन पर बना हुआ है, ये याद रखिएगा। ठीक है, बन जाएगा? बोले हाँ सर बनेगा। अब जरा क्वेश्चन आप देखो यहां पर क्या क्या क्वेश्चन रहेगा। तो स्टूडेंट्स, पूरे इंडिया में यदि मान चलो 100 अंडे यदि होते हैं, पूरे इंडिया में यदि 100 अंडे होते हैं, तो लगभग लगभग 20% अंडे केवल आंध्र प्रदेश उत्पन्न करता है। सेकंड नंबर में तमिलनाडु है। सेकंड में कौन है? तमिलनाडु है। थर्ड में फिर तेलंगाना, फिर पश्चिम बंगाल, फिर कर्नाटक, फिर हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार। तो हमें ऐसे टॉप 10 याद नहीं रखना है, हमें केवल 2 याद रखना, पहला और दूसरा। क्यों? क्योंकि कई बार पहला वाला ऑप्शन नहीं आता है। कई बार आपने आंध्र प्रदेश याद करके गया, सुबह उठ जाते हो ना, कई बार कुछ बच्चे हैं जो रटते हैं। ठीक है, हाँ, वही कुछ बच्चे हैं ना रटते हैं, सुबह उठेंगे। ठीक है, हाँ, भारत में सर्वाधिक अंडे का उत्पादन तमिलनाडु, भारत में सर्वाधिक अंडे का उत्पादन आंध्र प्रदेश, उनके लिए है ये क्वेश्चन। जी, सर्वाधिक अंडे का उत्पादन तमिलनाडु, तमिलनाडु सर्वाधिक। बोल सर नहीं, आंध्र प्रदेश। और इसे, ठीक है, एक और क्वेश्चन के रूप में जाना गया है। जरा क्वेश्चन समझिएगा, एक और दिया गया है, अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? अंडों की टोकरी किस राज्य को कहा जाता है? राज्य को कहते हैं जी। किसे कहा जाता है अंडों की टोकरी? बताइए। एग बास्केट ऑफ एशिया, ये भी पूछा गया है, एग बास्केट ऑफ एशिया, अंडों की टोकरी। ठीक है, एशिया में किसे कहा जाता है? एशिया मतलब चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सब देशों में भी टॉप पर यदि कोई है, टॉप पर यदि कोई है, तो वो है आप लोगों का आंध्र प्रदेश। वो है आप लोगों का आंध्र प्रदेश। क्यों? क्योंकि इसको टोकरी कहा गया। टोकरी का मतलब समझते हो आप लोग? सर टोकरी में ज्यादा आ जाता है, टोकरी में कोई भी चीजें ज्यादा आती है, तो कम जगह में ज्यादा उत्पादन अंडों का यदि कोई राज्य करता है, ठीक है, तो पूरे एशिया में सबसे ज्यादा करता है कौन? आंध्र प्रदेश, अंडों का उत्पादन। याद रखिएगा। ठीक है, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो अंडों की टोकरी के नाम से भी इसको संज्ञा दी गई है। ठीक है, क्योंकि कम जगह में ये ज्यादा अंडा उत्पादन करके देता है, छोटा सा राज्य है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करके देता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। सर्वाधिक अंडा कौन उत्पादन करता है? पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अंडा कौन उत्पादन करता है? चाइना। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अंडे उत्पादन करने की यदि हम बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे वहां पर? चाइना लिख देंगे। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। दूसरे में भारत है, सेकंड नंबर में भारत है। भारत का अंडे उत्पादन करने में कौन सा स्थान है? सर भारत का अंडे उत्पादन करने में दूसरा स्थान है। पहले नंबर पर है चीन और सेकंड नंबर पर है हमारा इंडिया। याद रखिएगा, हम सेकंड नंबर पर है अंडे उत्पादन करने में। और इंडिया में कौन है टॉप पर? इंडिया में टॉप पर है आंध्र प्रदेश। इंडिया में टॉप पर कौन है? आंध्र प्रदेश टॉप पर है इंडिया के अंदर। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है। ठीक है,
ओके, आइए आगे चर्चा करते हैं बच्चों। आप लोगों से, ठीक है, पेपर में कुछ खास क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उन पर ही हम जरा चर्चा करेंगे आप लोगों से एक एक करके। पेपर में ये पूछा गया है, बताइए, ठीक है, कड़कनाथ नाम का जो मुर्गा है या मुर्गी है, ये कहां पाया जाता है? कड़कनाथ नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, और इसका अंडा भी जो है बहुत ज्यादा फायदेमंद है। कड़कनाथ, ठीक है, कड़कनाथ क्या है? पेपर में दिया जाए, कड़कनाथ क्या है? क्या ये मुर्गा है? ठीक है, क्या ये बकरी है? क्या ये भेड़ है? क्या ये भैंस है? क्या है कड़कनाथ? सर कड़कनाथ मुर्गी और मुर्गा दोनों रहेंगे, ठीक है। और इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है कड़कनाथ की? तो कड़कनाथ की जो उत्पत्ति हुई है स्टूडेंट्स, ये हुई है मध्य प्रदेश से। एमपी में ये पाला जाता है। कहां पर? मध्य प्रदेश में इसकी उत्पत्ति स्थान है कड़कनाथ का। और मध्य प्रदेश में कहा? मध्य प्रदेश में भी कहां पर? बालाघाट, मुरैना, ये वाली जो बेल्ट है, ठीक है, यहां पर इसको देखा जाता है, यहां पर इसका सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, ठीक है, यूज किया जाता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब आप लोगों से पेपर में कुछ खास क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, जरा उस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन अभी तक इसमें पूछे गए हैं। कड़कनाथ मुर्गा किस रंग का होता है? कड़कनाथ मुर्गी किस रंग की होती है? बताओ, रंग बताओ जी। काले रंग का होता है। बोले यस, ब्लैक रंग का होता है। ये किस रंग का होता है? काला इसका रंग होता है। रंग दिखाई देता है आप लोगों को, तो हम अभी बिल्कुल आपको एक बार रंग दिखाई देते हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये दिखाई कैसे देता है वो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, कि कड़कनाथ मुर्गा जो है एक्चुअल में दिखता कैसे है, ठीक है। उसके बाद में इसके क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाएंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो कलर है, ये है आप लोगों के कड़कनाथ मुर्गे का, बिल्कुल काला, जिसे जेड ब्लैक कहा जाता है। सबसे ज्यादा काला रंग कौन सा कहलाता है? जेड ब्लैक वाला। ये जेड ब्लैक है। कौन सा है? जेड ब्लैक। यदि आप मार्केट में नॉर्मल कुछ खरीदने जाओ, ठीक है, तो बोलना काला रंग दिखाओ, तो आपको काला रंग दिखाएंगे। एक बार बोल के देखना जेड ब्लैक दिखाओ, वहीं पर रेंज बढ़ जाएगी। जेड ब्लैक जैसे ही आपने बोला रेंज बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ जाएगा, लगभग डबल तक पहुंच सकता है। जेड ब्लैक बहुत ज्यादा, ठीक है, यूनिक कलर होता है। काले में भी बहुत ज्यादा काला, ठीक है, काले में भी बहुत ज्यादा काला और थोड़ा सा शाइनिंग वाला होता है। जैसे आप मार्बल वगैरह लेने जाओ ना, मार्बल वगैरह, कभी घर में मार्बल लगाना हो, ग्रेनाइट पत्थर वगैरह लगवाना हो, ठीक, कभी भी लगवाते हैं घर में, तो देखिएगा एक बार आप। हाँ, कार में भी आता है जेड ब्लैक। ब्लैक और एक जेड ब्लैक दोनों में फर्क है थोड़ा सा। ब्लैक नॉर्मल ब्लैक जैसा होता है, जेड ब्लैक शाइनिंग के साथ में थोड़ा सा चमकदार, अट्रैक्टिव दिखता है। आइए पेपर में आए हुए कुछ खास क्वेश्चन। कड़कनाथ, ठीक है, जो हमारा मुर्गा होता है, इसके अंडे किस रंग के होते हैं? एनीवन, कोई बताना चाहता है कि इसके अंडे किस रंग के होते हैं? जी, ओके, चलो। इसमें एग कलर पूछा जाता है कि भैया बताइए एग कलर क्या होता है? ये तो बॉडी कलर हो गया, ये तो शरीर का रंग हो गया, ये बॉडी कलर हो गया। अंडे का रंग किस रंग का होता है? हाँ सर, हमने तो लाल देखा सर, लाल। सर ब्राउन देखा, भूरा भूरा सा देखा सर हमने। सर व्हाइट देखा सर, मार्केट से गुजरते हैं व्हाइट रंग का देखा, खाया तो कभी नहीं सर, हम लोग तो वेजिटेरियन है सर, हमें क्या मालूम अंडा किस रंग का होता है। जी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को पेपर में, फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बहुत महंगा बिकता है बेटा, बहुत महंगा बिकता है। कड़कनाथ मुर्गों के अंडे का रंग भी काला ही होता है, याद रखिएगा। बोले सर देखा ही नहीं कभी, कभी देखा ही नहीं, तो पता नहीं सर हमको, लेकिन अब पता चल गया होगा। अब पता चल गया क्या? हाँ, रंग काला। आपसे ये क्वेश्चन क्यों पूछे थे आपको समझ में आ गया होगा। ब्लैक रंग का ही मुर्गा मुर्गी होती है और ब्लैक ही रंग के ये अंडे देते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है, याद रखिएगा। बन जाएगा आप लोगों से पेपर में, ठीक, ओके, क्लियर है। क्या इनका कोई और भी रंग हो सकता है?
क्या कोई और भी रंग हो सकता है? थोड़ा सा गुलाबी, ओके वेरी गुड, थोड़ा सा गुलाबी भी हो सकता है क्योंकि इसमें भी और अलग अलग जो है आपको देखने, क्रीमी व्हाइट, क्रीमी व्हाइट भी इसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। जैसे आप लोगों ने शटल कॉक खेला, वो बिंटन, बैडमिंटन, तो बैडमिंटन की जो चिड़िया आती है आप लोगों ने देखा है, हाँ वो इनके पंखों से बनाई जाती हैं, इनके पंखों वगैरह से बनाई जाती हैं। आपने देखा मुर्गियों के पंखों से ही बनती है शटल कॉक आप लोगों की, हाँ। और जिस तरीके से वो पैक होके आती है ना, पूरा का पूरा एक डिब्बे में पैक होके आती है, डिब्बे में, बोले हाँ सर बिल्कुल पैक होके आती है। तो स्टूडेंट्स ये है वो डिब्बा, और इस तरीके से उसका लोगो भी लगा आता है कड़कनाथ का, याद रखिएगा। कड़कनाथ एग लिखा है उस डिब्बे में, देखो कैन में, और हर अंडे में लेबल भी लगा हुआ है, लेबल लगा है अंडे में, मार्किंग, ठीक है। ISI वाली जो मार्किंग होती है ना, वैसे मार्किंग है अंडों के ऊपर कि हमारी वैरायटी है, याद रखिएगा। इतना ज्यादा फेमस है, ये देखो ये लेबलिंग लगी, देखो कड़कनाथ का लोगो लगा है, बहुत ज्यादा फेमस है। आपको नहीं पता रहा होगा, कोई बात नहीं, पेपर में आता तो फिर पेपर के दिन पता चलता, पेपर में आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। आपको जो दिखा रहे हैं ना, ये सब पेपर में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन भाई। तो ये क्रीमी व्हाइट भी होता है, क्रीमी व्हाइट, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्रीम रंग का होता है। इस रंग का भी आपको अंडा देखने के लिए मिल जाता है। अंडा कहां पाया जाता है? मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, बन जाएगा। ठीक है, सब लोगों को क्लियर है? यहां से क्वेश्चन यदि निकलते हैं तो, क्योंकि यहां से जब भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया कड़कनाथ अंडे का रंग क्या होता है, कड़कनाथ मुर्गे मुर्गियों का रंग क्या होता है, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं? तो बोले सर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में भी कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में जहां पाए जाते हैं वहां के नाम में, ठीक है, आप लोगों को नाम मिलेगा। एक नाम मिल जाता है आप लोगों को, क्या? बालाघाट का, बालाघाट का नाम मिल जाता है, याद रखना, बालाघाट। एक नाम आप लोगों को मिलता है किसका? झाबुआ, सभी ने नाम सुना होगा, झाबुआ, झाबुआ, ठीक है। एक नाम मिलता है आप लोगों को धार, धार जिला, धार जिला। ये तीन नाम आपको विशेषता मिलते हैं, क्योंकि बात यहां पर किसकी हो रही? बात हो रही यहां पर मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के जो डोमिनेंट वाले जिले हैं उनमें ये नाम मिलता है आप लोगों को, ठीक है। झाबुआ, मुरैना से सब ये पास पास वाले हैं, कोई है, हाँ झाबुआ मुरैना ये नाम भी मिलते हैं, याद रखना। चलिए ठीक है, इसका निकनेम क्या? भी जब इतना फेमस यदि ये है तो इसका निकनेम भी रखा गया होगा ना, जैसे आप लोगों के रख दिए जाते हैं निकनेम, अन्य नाम। यदि कोई फेमस होता तो उसी का नाम होता अन्य नाम। आप अपने घर में फेमस होते हैं ना, तो आपका भी मम्मी पापा नया नाम रख देते हैं कुछ, ठीक है, अच्छा कुछ नाम रहेगा, चीकू, ठीक है, लड्डू, काजू, बर्फी, ऐसे नाम रहते हैं बच्चों के, मैंने कई बार देखा। तो क्या इसका भी कुछ ऐसा नाम है? बोले हाँ सर इसका भी नाम है, इसको कहा जाता है काली मासी। क्या कहा जाता है? काली मासी के नाम से जाना जाता है। चलिए बन जाएगा, को इसमें नहीं होने वाली है। तो ये आप लोगों का टॉपिक था भाई, बनना चाहिए। और इसके अंडे, इसका मतलब जो क्या होता है, मीट होता है, इसमें 25% प्रोटीन पाया जाता है, 25% प्रोटीन पाया जाता है इसके मांस में, इसका मीट में, जिसे हम लोग चिकन कहते हैं, ठीक है। और बहुत सारी दवाइयों में भी इसका यूज किया जाता है। तो मार्केट में आप लोग जो दवाइयां वगैरह खरीदते हैं ना, तो हो सकता है कि कभी ना कभी कड़कनाथ वाला, ठीक है, मेडिसिन भी आपने खा चुका होगा, ये याद रखिएगा। काला मासी के नाम से इसे जाना जाता है क्योंकि इसका मांस भी काला होता है, याद रखना। कड़कनाथ मुर्गे या मुर्गियों का मांस किस रंग का होता? मांस, नॉर्मली मांस लाल रंग का होता है और हल्का सा व्हाइट नजर आता है। कभी कई बार आपने मूवी में टंगे हुए देखा होगा, या सड़कों से कभी गुजरते हैं तो बाय चांस नजर पड़ गई होगी आप लोगों की। बोले हाँ सर बाय चांस देख लेते हैं, फिर हमें दिन भर अच्छा नहीं लगता यदि हम नहीं खाते तो, सही बात है। इसका मांस ना काले रंग का होता है, काला ही मांस होता है, याद रखिएगा, लाल मांस नहीं होता। पेपर में दिया जाए
तो काला ही मांस होता है, ब्लैक मीट होता है इसका, ब्लैक चिकन के नाम से जाना जाता है, ब्लैक चिकन। ये बहुत महंगा बिकता है इसका, ठीक है। क्या है, मांस भी महंगा बिकता है, अंडे की कीमत भी मार्केट से लगभग 2 से 3 गुने रहती है। यदि मार्केट में 7 रुपए 10 रुपए रेट चल रहा है तो ये 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए 70 रुपए तक पहुंच जाता है चिल्लर में। हालांकि देखने को पहले मिलेगा भी नहीं, हो सकता है कि आपके शहर में ना मिले, क्योंकि ये विदेशों में सप्लाई हो जाता है। उसकी पैकेजिंग देख रहे हैं आप लोग, उसकी पैकेजिंग देखे आपने? हाँ, लेबल है भाई उसका। तो काला मांस किसका होता है? काला मांस किस, ठीक है, मुर्गी की प्रजाति का होता है? कड़कनाथ। काले रंग का मुर्गा कड़कनाथ, ठीक है। अन्य नाम काली मासी किसे कहा जाता है? कड़कनाथ को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाली मुर्गे की प्रजाति जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसका मांस काला होता है, कड़कनाथ का होता है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन जो है घुमा घुमा के वही वही आप लोगों को दे देता है। और एक मुर्गी एक साल में लगभग 80 अंडे देती है। अंडे कम देती है ना, 80 अंडे प्रति वर्ष, प्रति वर्ष 80 अंडे। उन्हें तो अंडे देने वाली मुर्गियां जो है वो 250-250 अंडे तक दे देती है, 250 अंडे तक दे देती है बहुत सारी मुर्गियां। ये केवल 80 अंडे देती है, तो क्वालिटी भी है फिर। तो चलिए ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक था वो, ठीक है, हमने इंक्यूबेटर, हैचिंग, ब्रूडर और कड़कनाथ पर देखा। ठीक है, 4 से 5 टॉपिक हमने कवर किए हैं जो पेपर में लगातार पूछे जाते। ठीक है, क्लास चलते समय टॉपिक से बाहर नहीं बताते बेटा, है ना। जो टॉपिक आपके लिए हमने बना के रखे कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी पर डिस्कशन होता है, क्योंकि टॉपिक छोड़कर आपके जवाब यदि हमने दिए तो टॉपिक से फिर आप भटक जाओगे, जो काम का ही नहीं है। तो जो काम का हम वही पढ़ेंगे ना बेटा। चलिए, बाय बाय।